भजन संहिता 113 से 118, हालेलुया भजन संहिता मतलब परमेश्वर की स्तुति के गीत, परमेश्वर की। अब भजन संहिता 113 को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग भजन संहिता 113 का वचन 1 से 3, जिसके अंदर हमें ये दिखाया गया है कि हमें किसकी स्तुति करनी है, हमें किसकी स्तुति करनी है। यहाँ भजन संहिता लिखने वाला कहता है यहाँ की स्तुति करो। भजन संहिता 113 पुराने नियम के तहत तब पढ़ा जाता था जब फसह का पर्व साल में एक बार मनाया जाता था। कौन सा पर्व? फसह का पर्व। और जब ये फसह का पर्व मनाया जाता था तो यरूशलेम में सारे यहूदी एक मंदिर में इकट्ठे होते थे और हर साल मंदिर में इकट्ठे होकर इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। और इस पर्व को मनाने का मकसद ये था कि वो याद करते थे कि परमेश्वर ने इजराइलियों को मतलब उन लोगों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया है। कहाँ से छुड़ाया? मिस्र की गुलामी में से। कितने साल मिस्र की गुलामी की इजराइलियों ने? 460 साल। कितने साल? 460 साल। और 460 साल वचन के तहत जब हम निर्गमन 13-14 अध्याय पढ़ते, वहाँ पे 430 साल लिखा गया है अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग। जैसे ही उनका वो समय पूरा हुआ वैसे ही परमेश्वर ने उनको उन 400 सालों की गुलामी में से निकाला, बंधुआई में से निकाल के उनको सही सलामत उनको बाहर लेकर आए। तो सबसे पहले फसह का पर्व मनाया गया कि परमेश्वर ने उनको गुलामी में से, बंधन में से छुटकारा दिया। और ये बंधन में से छुटकारा पाने के बाद जब ये पर्व मनाया जाता था, जब इसमें इकट्ठे बैठकर वो खाना खाते थे, तो इस खाना खाने से पहले वो इस गीत को पढ़ते थे। और जब इस गीत को पढ़ते थे तो वो याद करते थे कि हम कितनी गुलामी में थे, हम कितने पिसे हुए थे, हम कितना रो रहे थे, हम कितने दबे हुए थे, हमारा कोई छुड़ाने वाला नहीं था। उस समय हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें उस गरीबी में से, उस हमें बंधुआई में से, उस छुटकारे में से हमें निकाल लिया। हालेलुया। और जब वो अपनी उस दुर्दशा को याद करते थे तो वो याद करके आंसू बहाकर, रोकर उस पर्व में शामिल होते। और जब वो शामिल होते तो ये गीत लिखने वाला गीतकार सबसे पहले याद दिलाता है कि तुम्हें किसने बंधुआई में से छुड़ाया। कौन है जिसने तुम्हें पापों से छुटकारा दिया, जिसने तुम्हें बंधुआई से उठाया, जिसने तुम्हें गरीबी से नीचे से उठाया? कौन है वो? सबसे पहले कहते हैं या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा का नाम, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सदा तक धन्य कहा जाए। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। हालेलुया। किसका नाम? यहोवा का नाम। कौन यहोवा? वो यहोवा राफा जो हमें चंगा करता है। हालेलुया। वो यहोवा यरे जो हमें हर चीज मुहैया करता है। हालेलुया। वो यहोवा निसी जो हमें हर एक युद्ध में जिताता है। हालेलुया। वो यहोवा शालोम जो हमें शांति देता है। हालेलुया। वो यहोवा शम्मा जो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। उस यहोवा का नाम कहता उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक, मतलब जहाँ सूर्य ढलता है वहां से लेकर जहाँ सूर्य उदय होता है वहां तक उस परमेश्वर का नाम धन्य कहा जाए। क्यों? क्योंकि वही आदि और अंत है। हालेलुया। वही आखिरी है, वही शुरुआत है। हालेलुया। मेरी जिंदगी का बनाने वाला और नाश करने वाला वही है। हालेलुया। और उस नाश के बाद मुझे अनंत जीवन देने वाला वही है। हालेलुया। आगे कहता है यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है
और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। 1 से 3 में हमें बताया गया हमने किसको धन्य कहना है। 4 से 6 वचन में हमें बताता हमने क्यों धन्य कहना है उस जीवित परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि वो सारी जातियों के ऊपर महान है। ये वचन अभी कुछ साल पहले नहीं लिखा गया। ये वचन इतना पुराना है जितनी पुरानी ये दुनिया बनाई हुई है। हालेलुया। और ये परमेश्वर की आत्मा से भरकर लिखा हुआ है। और ये वचन हमारी जिंदगियों को छुटकारा देता है, हमारी आत्मा को नरक में जाने से बचाता है। हालेलुया। मेरे प्राण की रक्षा करता है। कहिए, मेरे प्राण की रक्षा करता है। ये वचन जीवित है। हालेलुया। कहता है यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसने महिमा, और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। किससे ऊंची है? क्या किसी ने आकाश से ऊंचा अभी तक कुछ देखा है? मैंने भी नहीं देखा। कहता उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के यहोवा के समान कोई नहीं। मेरे परमेश्वर के समान, अपने ऊपर अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, मेरे परमेश्वर के समान कोई नहीं, कोई नहीं है। ना मेरा बाप, ना मेरी माँ, ना मेरा पति, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, ना मेरा पैसा, ना मेरी प्रॉपर्टी, कोई नहीं। मेरे परमेश्वर के समान कोई नहीं। हालेलुया। आगे कहता है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। सबसे पहले लिखने वाला कहता है कि वो इतना महान है, उसकी महिमा स्वर्ग से, आकाश से भी ऊंची है। किससे ऊंची है? आकाश से भी ऊंची है। वो ऊंचे पर विराजमान है। आगे कहता है और वो आकाश और पृथ्वी पर भी देखने के लिए झुकता है। हालेलुया। मतलब वो आकाश से इतना ऊंचा है मेरा परमेश्वर कि उसको आकाश को देखने के लिए भी झुकना पड़ता है, और उसके बाद आकाश से पृथ्वी पर देखने के लिए भी झुकना पड़ता है। हालेलुया। हम इतना नीचे हैं कि उस परमेश्वर को हमें पकड़ने के लिए वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो झुक जाता है। हालेलुया। वो मुझसे इतना प्रेम करता है, वो आपसे इतना प्रेम करता है। हम हर दिन में कितनी ही गलती गुनाह करते हैं, कितनी गलत बातें बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, करते हैं, लेकिन वो हर दिन हमें जीवित रखता है और इतना प्रेम करता है कि अगर हम मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में, कलेश में, दुर्घटना में हैं, उसने ये नहीं कहा कि तुम पे ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उसने कहा तुम दुनिया में रहते हो, ये सब चीज़ें तुम पर होंगी, लेकिन जब इन चीज़ों से तुम गुजर रहे होंगे, मैं तुम्हें संभालने के लिए झुक जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वचन 7 से 9 में, पहले उसने 1 से 3 में बताया कि हमने किसकी आराधना, हमने किसकी स्तुति करनी है। 4 से 6 में वचनकार लिखने वाला कहता हमने क्यों उसकी स्तुति करनी है। अब 7 से 9 में ये हमें बताता है कि हम क्या है और वो परमेश्वर हमें पकड़ने के लिए क्यों झुकता है, क्यों झुकता है। अब यहाँ लिखा, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। कंगाल सिर्फ वही नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, कंगाल वो भी है जिसके पास पैसा है पर देने का मन नहीं है। कंगाल वो भी है जिसके पास दुनिया में सब कुछ है परंतु शांति नहीं है, जो शांति के लिए इधर उधर भागता है। कंगाल वो भी है जिसके पास दुनिया में सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, उदासी है, मुंह मुरझाया हुआ है। वो कहता है वो कंगाल को मिट्टी पर से उठाकर
कंगाल वो ही नहीं है जो स्वस्थ नहीं है, कंगाल वो भी है जिसको ऐसी बीमारी, ऐसे रोग लगे हुए हैं जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है, जिसके पास दुनिया का सारा पैसा है पर उसका इलाज नहीं है, वो भी कंगाल है। कहता है वचन, वो कंगाल को मिट्टी पर से उठाता है जहां उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू को क्या कहते हैं हिंदी में? कीमत नहीं होती, कदर नहीं होती, जिसकी दुनिया कदर नहीं करती, वो उस कंगाल को मिट्टी पर से उठाता है। वचन कहता है और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। दरिद्र कौन? जिसको लोग बोलते हैं इसको नहीं छूना, ये तो दरिद्र है, ये तो गंदा है, ये तो अछूत है। ऐसे को परमेश्वर मिट्टी पर से उठाता है और वचन कहता है कि वो उसको घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। हर चीज का समय बदलता है, हर वस्तु का समय बदलता है, हर इंसान का समय बदलता है। सबका समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक मिट्टी होती है जो आज यहाँ पड़ी है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन घर बनाने जाओ तो जब वो ढेर में उठाई जाती तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। हालेलुया। एक पेड़, मान लो एक पेड़ लगा हुआ है, उसको काट दो, उसकी लकड़ियां ऐसी पड़ी हुई है, आग में जलाने के लिए झोंकी जानी है, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन घर बनाने जाओ, जब लकड़ी की ज़रूरत पड़ती, फर्नीचर के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। हालेलुया। हर चीज़ का समय बदलता है। अगर आज हमारी भी कोई कदर नहीं करता, मेरी और आपकी, अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में अगर हमारी कोई कदर नहीं करता, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता वो दरिद्र को घूरे पर से उठाता और ऊंचा करता है। हालेलुया। हर चीज़ का समय बदलता है। वह नूह का जहाज जो पानी में था 40 दिन तक, उसमें इतने सारे जानवर थे, उन जानवरों की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब वो नूह के जहाज में चले गए, 40 दिन 40 रात मींह बरसा, और जब उनको पहाड़ पर चढ़ा दिया गया, उस पहाड़ पर जाके जहाज टिक गया और पूरी जगह से पानी सूख गया, तो जहाज में से जब वो सारे जानवर बाहर निकले तो वही जानवर रह गए और उन जानवरों की कीमत बढ़ गई। और हमें आज़ादी किससे मिली है? हमारे पापों से छुटकारा किससे मिला है? राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु से। हालेलुया। वह ईश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो मुझे और आपको घूरे पर से उठाकर ऊंचे पर खड़ा करता। हालेलुया। आइए हम ताली बजा के उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम इस आखिरी वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। वचन 8 और 9 कहता है कि उसने प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। किसको बिठा दिया? जिसको उसने घूरे पर से उठा के ऊंचा खड़ा कर दिया, उसने उसको प्रधानों के संग बिठा दिया, अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठा दिया। हालेलुया। उसकी प्रजा कौन है? हम लोग, बचाए हुए लोग, छुड़ाए हुए लोग। हालेलुया। आगे कहता, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हम इतना अच्छा वचन पढ़ रहे हैं, ये आखिर में माँ कहाँ से बीच में आ गई, वो भी बांझ। इतना अच्छा वचन चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जिनके घरों में आशीष नहीं है, जिनके घरों में पैसे की कमी है, जिनके घरों में किचन में जिनकी अनाज की कमी है, जिनके घरों में चंगाइयों की कमी है, जिनके घर में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, छुटकारा नहीं है, रोना और दांत पीस नहीं है, मेरे प्रियो वचन कहता है वो उन घरों में, जिन घरों को लोग कहते हैं कि इसका घर तो बर्बाद हो गया है, उस बर्बाद हुए घर को उसने फिर से नया कर दिया। हालेलुया।
ये एक बांझ हुई औरत की दशा होती है, जब उसको पूरी सोसाइटी ताने मार रही होती है कि तेरे बच्चा नहीं होता, तू ऐसी ही रह जाएगी, तेरा पति तुझसे प्रेम नहीं करता, तेरे सास ससुर प्रेम नहीं करते, तेरे घर वाले प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि तू आगे बच्चा नहीं दे सकती। ऐसी सोसाइटी जिसको ताने मारती है, उसको परमेश्वर ने लड़कों की आशीष दी और लड़कों की आशीष दे के आनंद करने वाली माता बना दिया। उसी तरह से हमारी अवस्था जो बांझ हुई औरत की अवस्था के जैसे थी, जिसको सारी दुनिया बुरा भला कहती थी, उसको परमेश्वर ने आनंद करने वाला बना दिया। हालेलुया। आगे कहता है, फिर से याह की स्तुति करो। किसकी स्तुति करो? यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। क्योंकि वो ही अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। हालेलुया। कहिए, यहोवा की स्तुति करो। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। हे मेरे प्राण, यहोवा की स्तुति कर। हे मेरी आत्मा, यहोवा की स्तुति कर। हे मेरे पैसे, यहोवा की स्तुति कर। हे मेरा शरीर, यहोवा की स्तुति कर। हालेलुया। आइए हम ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें।